हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम में अब बहुत टाइम नहीं बचा है। हमारे पास लगभग 100 से 120 डेज हैं इसकी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली करने के लिए। और यही ऐसा पीक टाइम होता है जहाँ हमारे मन में कई तरीके के कन्फ्यूजन आते हैं कि हम कैसे पूरे जीएस को कवर करें जिसका सिलेबस भी ठीक से डिफाइन नहीं है, तो इसके साथ करंट अफेयर्स को कहाँ से करें जिसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें जो हर कोई करने के लिए कहता है क्योंकि उसका तो टाइम ही नहीं है। और अगर हम ये सब करेंगे तो हम रिवीजन एंड टेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बीच में हम अल्टीमेटली इतने ज़्यादा फंस चुके होते हैं कि हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि शायद हम इस एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। और कई हमारे बीच में लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले होंगे, जिन्होंने प्रिपरेशन भी इसी पॉइंट पे स्टार्ट करने का प्लान किया होगा। तो कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी भी स्टेज में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, कहीं पे भी फेलियर फेस किया होगा एंड वापस से फुल फोर्स एंड फुल एनर्जी के साथ इस एग्ज़ाम को देने वाले होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत क्रिस्प वे में जानेंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। और हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं और आपको हर कोई ये बताएगा कि क्या रिसोर्स फॉलो करना है, बल्कि ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी हर सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से वो क्वेश्चंस पूछता है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सके। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी से लगभग अगर हम पिछले 10 सालों का देखें तो 13 से 15 क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछता है इस सब्जेक्ट से। और इस सब्जेक्ट पे खास बात यह है कि सबसे ईजीएस्ट पोर्शन यही माना जाता है प्रीलिम्स पेपर में। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे लिबर्टी पर या इक्वालिटी पर, जो आपके बेसिक एनसीईआरटीज में कवर होंगे। क्योंकि इस पॉइंट पे आप सारी एनसीईआरटीज आप नहीं कवर कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता आपको करनी भी चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को सब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन तो सारे हैंडल हो जाएंगे। प्लस दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जो सीधे लक्ष्मीकांत से है। अब बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि लक्ष्मीकांत तो नियर अबाउट 1400 पेजेस की, हम इसको रिवाइज तक करना पॉसिबल नहीं है, कैसे करें, इसको पढ़ेंगे भी कैसे, इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है पॉलिटी के ऊपर। इनफैक्ट 2 वीडियोस हैं, जहां एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना है, लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे, बिकॉज उसका भी एक ट्रिक है, एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते ही लक्ष्मीकांत को 2 बार इनडायरेक्टली रिवाइज कर लोगे। एंड द सेकेंड वीडियो में ये है कि किस तरीके से ट्रेंड चला आ रहा है पॉलिटी को लेकर के, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके अपनी प्रिपरेशन में। तो तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें पॉलिटी में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहाँ 3 से 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। बट लेकिन क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपको 1 या 2 स्टेटमेंट पता ही होती है, आप उनको जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पॉलिटी के फोकस एरिया पे कि कहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल मिलेगा ही मिलेगा। अगर 13 से 15 क्वेश्चंस आते हैं तो इन 13 से 15 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको इसी एरिया से मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है इसके बाद लेजिस्लेचर में भी स्पेसिफिकली पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ में आपको इसके स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पे आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। एंड लास्ट होगा गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लियामेंट्री, फेडरल, यूनिटरी, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानने होंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या अमेंडमेंट्स है, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ इतना करते ही आपको पॉलिटी पूरा कवर हो जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है एंड काफ़ी सारे लोगों को ये टफ भी लगता है। इकोनॉमी में हर साल नियर अबाउट 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम यहाँ भी देखें तो क्वेश्चंस के टाइप बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी इकोनॉमी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं सभी वीडियोज़ के लिंक जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं मैंशन कर रही हूँ, उनका लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में साथ साथ मेंशन कर दूंगी, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके सिंपल फैक्ट्स या डेटा पे क्वेश्चन आएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर या स्कीम पर या किसी इंडेक्स या रिपोर्ट पर, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी से, यानी कि ट्रेंड पर, जैसे कि एक्सपोर्ट का ट्रेंड कैसे चलता आ रहा है या हमने कितना टारगेट सेट किया है एंड ऑल ऑफ दैट। इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज की बात करें तो आपको एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि अब मेंस के भी क्वेश्चन जो होते हैं इकोनॉमी रिलेटेड एरिया के, वो प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछने लगा है इसलिए। और अगर आपके पास टाइम बचे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ 3-4 बेसिक चैप्टर्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हो। ये भी मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लेना।
इसके साथ में अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में या तो श्रीराम पढ़ लीजिए या मृणाल सर के नोट्स पढ़ लीजिए। प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे मत बढ़ाइएगा, सिर्फ एक बुक आपको पकड़नी है मेजरली। और अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो फोकस एरिया में आप देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें भी स्पेसिफिकली आरबीआई के टॉपिक से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आरबीआई के मिलेंगे इन 20 क्वेश्चंस में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है इस मनी एंड बैंकिंग में। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी, ये भी बहुत फेवरेट एरिया है। बीओपी, करंट अफेयर डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। देन फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, टैक्सेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में होगी वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। एंड देन योर बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपके बेसिक एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस साल शायद ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ सकता है, बिकॉज आपको पता होगा कि 2023 में अब रेलवे सर्विसेज का अलग से एग्जाम होगा, तो मे भी थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। तो शायद ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं, क्योंकि यही रिकॉर्ड देखा गया था जब फॉरेस्ट सर्विसेज अलग करी गई थी तो अचानक से एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ गया था प्रीलिम्स में। तो दैट कैन बी रिपीटेड अगेन। तो उसी के साथ अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में कुछ डायरेक्ट होंगे जो आपके सीधे एनसीईआरटी से आ जाएंगे, एंड कुछ होंगे एनालिटिकल जो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसको आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो प्लेसेस इन न्यूज़ में यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होंगे, या रिवर्स बहुत फेवरेट एरिया है। लास्ट ईयर पिछले 2-3 साल से इफेक्टिवली बात करें तो ग्लेशियर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेक्स हो गया। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आकर के ज्योग्राफी में लोग बच्चों के क्वेश्चंस कई सारे गलत हो जाते हैं, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है जिसको मैंने इंप्रूव किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज़ मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज का तो आपको चैप्टर ही मिल जाएगा एनसीईआरटी में पीपल एंड इकोनॉमी पर, वहाँ से आप इसको कवर सकते हो। एंड एनर्जी रिसोर्सेज का भी आपको मिल जाएगा। फॉरेस्ट, बाकी इन 3 एरिया से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं इनको आप कवर करते चलना, आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम ज्योग्राफी के रिसोर्सेज की बात करें तो आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 6 to 12। आप सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़िए। 11th में 2 एनसीईआरटीज है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपको सारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी पढ़ लीजिए, एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आप पूरी पढ़िएगा। पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है क्लास 12th की, इसको भी सेलेक्टिवली पढ़ना है आपको। ये बेसिकली मैं ज्योग्राफी के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बता दूंगी कि आपको किस बुक से क्या पोर्शन पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो पीपल एंड इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर के ऊपर चैप्टर है या मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर चैप्टर है, ये पढ़ना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक में बात करें तो इसमें कोई सी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, बट लेकिन जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में नियर अबाउट 6-7 चैप्टर हैं वेजिटेशन के ऊपर मेनली, तो आपको बस वो चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि वेजिटेशन वाला क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता ही है। अगर हम फोकस एरिया में भी देखें तो फोकस एरिया में वही क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियानोग्राफी है, ये दोनों आपको कहीं से नहीं पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11th की, एंड देन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो अगेन सेकंड बुक है क्लास 11th की, उसको आपको पूरा पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन सीधे आपको मिल जाएगा। आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन 10 से 12 में, बल्कि 2 से 3 नहीं 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देन मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्लेसेस इन न्यूज़ में, या किसी सी के अराउंड में, बॉर्डरिंग कंट्रीज जैसे कैस्पियन सी के अराउंड या ब्लैक सी के अराउंड, या इंडिया में माउंटेन्स एंड रिवर्स। बेसिकली ज्योग्राफी की जो टेक्निक होगी कि आपको कैसे पढ़ना है कम समय में, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत वेग सब्जेक्ट है, ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। अगर हम ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट में चले तो एनवायरनमेंट में हर साल नियर अबाउट 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड यहाँ पे भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। आपको शंकर आईएएस पढ़ना है, वो भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, और शंकर आईएएस में जो सीक्वेंस भी फॉलो करना है पढ़ने का, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ने का एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस है, वैसे शंकर आईएएस में भी है। तो आप बेसिकली इसके लिए भी वीडियो देख सकते हो दूसरा। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं इस बुक से और उनको पढ़ना है। इस बुक में बेसिकली जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, वो वाले इंपॉर्टेंट है, या फिर क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड देन स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली यूनिट है और बायोडाइवर्सिटी की। दैट्स इट, इतना आप पढ़िए। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं
आपको वो करने हैं। आई थिंक ये एनसीईआरटी क्लास 11 या 12th की है, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली कौन सी है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट उसके आपको पढ़ने हैं। फोकस एरियाज में अगर आप देखोगे, फोकस एरिया से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट में आपको हर साल मैं बता दूं एक क्वेश्चन टर्मोलॉजी का मिलेगा जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। वो एक ऐसी टर्म होगी जो करंट अफेयर्स में पूछी गई होगी, आपसे वही पूछ ली जाएगी। बहुत सिंपल होता है, आप आंसर कर पाओगे अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच पाए ठीक से। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट्स में हमेशा क्वेश्चन किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी गवर्नमेंट बॉडी में, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूएनएफसीसीसी हो गया, जिनकी हर साल मीटिंग होती है, या फिर कोई नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। करंट से आपको मैं बता दूं 2 टॉपिक्स हैं, स्पीशीज और रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों से आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा। अगर 18 क्वेश्चन है तो आपको एक क्वेश्चन टर्मोलॉजी का मिलेगा, एक स्पीशीज का और एक रिन्यूएबल एनर्जी का, और ये तीनों करंट के होंगे। ठीक है। फोकस एरिया में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है, बिकॉज एवरी ईयर नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, एंड एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस। एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस का भी यूनिट है शंकर आईएएस में, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि इन सब के साथ साथ आपको करंट को भी थोड़ा ओवरलैप करते हुए चलना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ये काफ़ी बड़ा एक डाउट है कि हम इसको कैसे पढ़ें, तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको रेफर कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि इसके रिसोर्सेज को ही लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है या कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है हिस्ट्री से। एंड अगर हम क्वेश्चंस की टाइप की बात करें तो इसमें कोई टाइप नहीं बचता है। यहाँ पे यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है और एहसास कराते रहता है कि शायद आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर है हिस्ट्री में। फिलहाल ये छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो एंशिएंट और मेडिवल दोनों में ओल्ड एनसीईआरटी जो है, एंशिएंट की आर.एस. शर्मा एंड मेडिवल की सतीश चंद्रा, आपको ये पढ़नी है। मॉडर्न में इस समय आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, मॉडर्न में आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। हिस्ट्री के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं स्पेसिफिकली बता दूंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और कौन से हैं जो आप छोड़ सकते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया से हमेशा आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड एंड क्रोनोलॉजी एंड टर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अगर आपके पास समय नहीं है इतने बड़े हिस्ट्री को करने को, बिकॉज हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, अपने आप में बहुत बड़े एरियाज हैं। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं तो आप मॉडर्न पूरा पढ़ लीजिए, और एंशिएंट एंड मेडिवल में जो मैंने यहाँ एरियाज मेंशन किए हैं प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि टर्म्स या क्रोनोलॉजी हो गई, या ये मैं आपको खुद भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से भी चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा आगे आने वाले समय में। मेडिवल में अगर हम बात करें तो मेडिवल में भी ट्रैवलर्स के अकाउंट के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया मेडिवल पीरियड की, या क्रोनोलॉजी हो गया, टर्म्स हो गया, या कोई किंग है अगर उनके टाइम पे उन्होंने कोई रिफॉर्म लिया है या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो या अकबर के बारे में हो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए आप चाहे तो पूरी बुक अगर पढ़ने का समय नहीं है तो आप क्रक्स में समरी नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेक्ट्रम में भी आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, दैट इज़ नेशनल मूवमेंट्स, चाहे सत्याग्रह हो, स्वदेशी हो, क्विट इंडिया हो, या फिर पर्सनालिटीज़ के बारे में। इन पर्सनालिटीज़ ने अगर कोई बुक लिखी है या कोई स्पेसिफिक चीज़ उनसे रिलेटेड है, उन्होंने कोई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, कुछ भी किया था पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन रिवोल्ट पे आता है, ठीक है, आपका जैसे संथल रिबेलियन हो गया, पीजेंट मूवमेंट्स हो गई, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई, ये वाली मूवमेंट्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, 1990, 1935, या तो ये फोकस एरियाज हैं हिस्ट्री को लेकर के जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनको तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो कई सारे लोग छोड़ देते हैं, मैंने भी ये गलती अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में करी थी, बट इसको इम्प्रूव जब मैंने किया है तो मेरे को मेंस में भी काफ़ी हेल्प हुई है। यहाँ से प्रीलिम्स में 3 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। क्वेश्चन टाइप अगेन बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली, इट्स अ सबसेट ऑफ हिस्ट्री, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी जो है फाइन आर्ट्स वाली, वो आपको पढ़नी है, एंड उसके साथ साथ नितिन सिंघानिया पढ़नी है। नितिन सिंघानिया भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है,
कि आपने स्टैटिक बुक पेज टू पेज कवर कर लिया, इसको भी सेलेक्टिवली पढ़ना है। अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग, फिलोसफीज एंड लिटरेचर, आप इस पे जो चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं बस इतना ही पढ़िएगा। फोकस एरिया में बात करें तो टेम्पल्स पे, लिटरेचर पे, ट्रैवलर्स पे एंड पेंटिंग्स पे, ये 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से पूछता ही पूछता है। ओके, लास्ट अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। ये भी अपने आप में काफ़ी वेग सब्जेक्ट है, समझ नहीं आता है ये कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे हर साल यूपीएससी 11 से 13 क्वेश्चंस पूछता है। अगर क्वेश्चन टाइप की हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसके कॉन्सेप्ट को वो पूछता है, या तो उसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा या फिर उसकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आएगा, जो आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा ही मिलेगा। रिसोर्सेज के लिए न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में अगर हम हिंदू की बात करें तो स्पेसिफिक पेज, एक स्पेसिफिक सेक्शन आता है वीकली साइंस एंड टेक का, वो पेज प्लस करंट अफेयर की जो कंपाइलेशंस हैं। अब साइंस एंड टेक में क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है जो मेंस 365 है, आप एक बार ये अगर उसको रीड करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ साथ आप पीटी 365 रीड कर सकते हो या मंथली रीड कर सकते हो, इतने में आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जैसे कोई न्यूज़पेपर में आप कोई पढ़ रहे हो टॉपिक, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे कि जीन एडिटिंग हो गया मान लो, या कोई भी एक न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, लाइफाई के बारे में हो गया, तो आप उसको देन एंड देयर गूगल कर लेना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है करने का, रीज़न क्या है, कैसे वर्क करता है वो सिस्टम, उसको आप कॉपी पेस्ट करके रख लेना। दैट विल हेल्प यू आउट। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है इन केस, देन आई विल रिकमेंड कि आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और अगर उसका भी समय नहीं हो तो देन अगेन मैं आपको आने वाले टाइम में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से उन रोज को रेफर करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं एनसीईआरटी, दैट विल बी सफिशिएंट। फोकस एरिया की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक एंड स्पेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एरियाज को मैंने और ब्रॉडली डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली साइंस एंड टेक वाले एरिया को प्रिपेयर करने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, बिकॉज तभी हमें एक पैटर्न समझ में आएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी से जेनेटिक्स के बारे में हो गया, डीएनए, आरएनए या जीन टेक्नोलॉजी या वैक्सीन, क्योंकि अब कोविड का टाइम हम जो है देखते आ रहे हैं, तो वैक्सीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। स्पेस में सैटेलाइट्स हो गए, मिशंस हो गए, ब्लैक होल्स थ्योरीज, ये वाले इंपॉर्टेंट एरियाज है। रॉकेट में उसके टाइप्स हो गए, या क्रायोजेनिक एंड जेट प्रोपल्शन इंजन हो गया, इनके डिफरेंसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। या फिर कोई नोबेल प्राइज अगर दिए गए हैं किसी भी ईयर में, पिछले 1 या 2 साल में, तो उनके जो टॉपिक थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में यूपीएससी का फेवरेट एरिया है लाईफाई, वाईफाई, देन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। फ्यूल्स में बायोफ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे, तो आप वो देख सकते हो। एंड बैटरी पे, लिथियम आयन बैटरी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइड्रोजन भी पूछ चुका है। तो ये जो मैंने एरियाज साइंस के मेंशन किए हैं, हमेशा यूपीएससी इन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन इन पे अलाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।